मोहियंती सूर्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा मोहित हो जाते हैं। कैसे मोहित हो जाते हैं? बोले तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। इस प्रकार से रेगिस्तान में हिरण जो होता है ना, रेगिस्तान में देखता है कि जब बादल चमकते रहते हैं तो हिरण पानी समझ करके वहां जाता है। तो जब वहां प्रवेश करता जाता तो देखता वहां पानी में वहां तो तब तभी बादल तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो। और सरल रूप से समझे तेजो वारिमृतां यथा, इसका मतलब क्या है? बोले इस समय महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे और दुर्योधन ने सोचा कि क्या करके देखूं उनका वैभव कैसा है, किस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं। तो दुर्योधन वहां जाते हैं देखने के लिए। और दुर्योधन जैसे महल में प्रवेश करते हैं और जैसे महल में प्रवेश किया तो आगे सोचा कि आगे जल भरा हुआ, सोचा आगे बढ़ूंगा तो जल भरा हुआ है, मेरे कपड़े भीग जाए, मैं गिर जाऊंगा। तो वहां से दुर्योधन हट करके फिर दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। वहां जाकर के देखा तो ठीक ठाक व्यवस्था थी, दरवाजे बंद था। वहां से देखा कि यहाँ जल नहीं है और जैसे ही वहां प्रवेश किया तो जाकर के जल में उनका पैर फैल गया। तो इस प्रकार से स्थल में जल का भान और जल में स्थल का भान हो जाता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामस्तेन सदा निरस्तं यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तं सत्यं परं धीमहि। ऐसे परमात्मा, ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु को हम नमन करते, प्रणाम करते हैं। किसी देवता का नाम नहीं लिया जाए, सत्य स्वरूप परमात्मा का अंतर, सत्य स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया गया है। किसी ने कहा कि भगवान इसमें नाम क्यों नहीं लिया गया? कृष्णम परम धीमहि या रामम परम धीमहि या दुर्गाम परम धीमहि होना चाहिए था, परंतु यहाँ सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? व्यास जी ने कहा अगर मैं यहाँ सत्यम परम धीमहि कर देता तो लोग सोचते कि ये कृष्ण जी का ग्रंथ है, भगवान परम ग्रंथ है। तो इसमें और जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं रुचि नहीं लेते। अगर रामम परम धीमहि कह देते तो राम जी के भक्त इसमें रुचि लेते और अन्य देवताओं के जो भक्त हैं वो लोग रुचि लेते। अगर दुर्गाम परम धीमहि लिख देते भगवान तो लोग कहते हैं तो साक्षों का अर्थात देवी भक्तों का एक ग्रंथ है, हम क्यों वहां जाए, हम क्यों कथा सुनना है। परंतु संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सत्य की वंदना ना करता। सत्यम परम धीमहि, चाहे वो बदमाश हो या दुष्ट व्यक्ति हो, चोर हो, कोई भी सत्य की हर कोई वंदना करता है। इसीलिए व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, मैं ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ और उसमें आप चाहे जिस देवता का नाम कर सकते हैं। दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं व्यास भगवान, धर्म प्रोजित क्षेत्रवोत्तर परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामन्त्रे बिम्बापरीश्वरः सत्यो वर्धते पृथिवीश्रूषविस्तक्षणा धर्म प्रवृत्ति कैसा धर्म का पालन करना जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो,
ऐसे धर्म का पालन करना चाहिए। और भगवान की कथा श्रवण करने का, सुनने का जब हम मन बनाते हैं, अभी हम पंडाल में आए हैं, कथा पंडाल का प्रवेश नहीं किया, अभी हम घर में ही हैं और घर में बैठे ही हमने सोचा चलिए हम लिटिल मानतेश्वरी स्कूल में कथा प्रारंभ हो रही है तो चलना चाहिए। अभी मन बनाया है घर में चलने का, चले नहीं तो भगवान क्या करते हैं, आकर के हृदय में सत्यो हृदय उसी क्षण हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा का चिंतन नमन करना चाहिए, शुश्रूषक्षणार्थ ऐसे परमात्मा की कथा को श्रवण करना चाहिए। तीसरे श्लोक में भागवत की प्राकट की कथा करनी है, भागवत का प्राकट कैसे हुआ और भागवत की इस धराधाम में कैसे आए। तो व्यास भगवान कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखं खादं तत्र विषयितं पिबत भागवतं रसवायं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेद, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, वेद रूपी जो वृक्ष का फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने इसका उपदेश ब्रह्मा को किया और ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश अपने पुत्र नारद को किया और नारद जी ने इसका उपदेश भगवान वेद व्यास जी को किया और वेद व्यास जी ने इसका उपदेश, इसका ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को कराया और सुखदेव जी ने इसका ज्ञान परीक्षित को कराया और परीक्षित जी के माध्यम से सारा संसार का लाभ ले। ये इस कथा की आने की परंपरा है। इस धरा पर श्रीमद् भागवत कथा कैसी आई उसकी ये परंपरा है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखं खादं तत्र विषयितं। निगम रूपी वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी ने कहा महाराज फल होता है तो फल में कुछ भी होता है, छिलका होता है, तो क्या कुछ छिलका से हटा दिया जाए? बोले नहीं। सुखम तत्र विषयितं। सुख रूपी जो पक्षी है उसका इसमें चोंच लग गई, उसने अपना मुख लगा दिया तो एक क्या हो गया? बोले अमृत स्वरूप हो गया, अमृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत से भरपूर हो गया। अब इसमें न गुठली की संभावना न छिलका, इसमें सिर्फ रस ही रस रहा। किसी ने कहा महाराज, किसी बुजुर्ग ने कहा कि हमारे दांत नहीं तो हम क्या करें? तो जब के दांत होता है तो उनको भी क्या किया जाता है कि आम का रस बनाकर उनको दिया जाता है। जो लोग आम का फल साबुत फल नहीं खा सकते हैं उनको रस बनाकर दिया जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण रस स्वरूप है और इसमें संपूर्ण आज से अंत तक, मध्य में अंत में सारा रस भरा है। पिबत भागवतं रसमालयम्। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करना चाहिए, रसपान करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज कितनी बार पान करें? किसी ने कहा अभी तो दशाश्वमेध घाट में भागवत कथा हो रही थी, किसी ने कहा कि अभी 80 घाट में भागवत कथा हो रही थी और कोई बोला कि अभी जो बहुत सुंदर प्रांगण बनाए गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर समीप ही वहाँ भागवत कथा हो रही थी और हम सभी जगह जाते हैं ना सुने। तो व्यास कहते हैं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुर्मुहुः अर्थात बार बार सुनना चाहिए। अरे कब तक सुनना चाहिए?
अभी 7 दिन पहले सुन करके आए हैं, फिर सुनने के लिए जाए, इतना समय थोड़ी हमारे पास। व्यास जी कहते हैं मोरहो रसिका बार बार इसका श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और भागवत में व्यास जी ने 2 लोगों को ही आमंत्रण विशेष करके दिया है। कथा तो सुनने का अधिकार सबको है, परंतु विशेष करके व्यास जी ने 2 लोगों पर ज्यादा ही बल दिया है। इस पर रसिका जो रसिक हैं, जो भगवान की लीला में रस पान करने वाले, और जो भक्त हैं, जो भावुक हैं। अगर ज्ञानी होगा, अधिक ज्ञानी हो जाएगा तो कथा में आएगा और तरह तरह के तर्क करने लगेगा। कहेगा अरे ये प्रयाग से कहाँ आ गए, हमारे लहरतारा में काशी में एक से एक विद्वान पड़े हुए हैं और एक कहाँ से यहाँ पहुँच गए। और फिर आकर के तरह तरह के प्रश्न करने लगने लगे। और प्रश्न किस लिए करते हैं कि इनको नीचा दिखाए। देखें ये कितने पानी परीक्षा लेने लगे। इसलिए व्यास जी ने ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया। रसिका विभाग जो रसिक है और जो भावना में ज्ञानी होगा, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति होगा, वो भाव उसका अच्छा बताएगा, व्याख्या अच्छी करेगा, परंतु वो भाव उसके अंदर नहीं आएगा जो एक भाव भक्त के अंदर होना चाहिए। तो भागवत में रसिक और भावुक भक्तों का ही विशेष करके आह्वान किया है व्यास भगवान ने। इसके बाद नयन से सत्क्षेत्रे सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता एकदा तो मुनयः प्रातर्भुतात्मयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रक्षुर्दमातरः। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि आकर के यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में ही सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से अनेक प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। एक पद्म पुराण के अंतर्गत अब व्यास कहते हैं कि नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि अनेक प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं और उन यज्ञों को करते करते सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र हजारों यज्ञ करने इसका फल क्या होगा? यज्ञ करने का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक हमारे पुण्य रहेंगे तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। और छीने पुण्य मृत्यु लोके शक्ति, जैसे हमारे पुण्य छीन हो जाएंगे तो हम पुनः इस लोक में आ जाएंगे। यज्ञ कब करना चाहिए, पूजा कब करनी चाहिए, शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। कब स्नान करना चाहिए और कब भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहे मन हुआ तो भोजन कर लिए, रात 12 बजा है तो भोजन करना चाहिए। कहते हैं ना रात में खाओ पियो और बाकी आगे सब आप लोगों को याद है, अभिषेक जी को याद है। रात में खाओ पियो और दिन में। कल अभिषेक जी का एक दिन हम लोग बैठ करते और पीछे एक दिन चले चलते। कल हमारे अभिषेक जी का प्रोफेसर साहब का मैरिज एनिवर्सरी शाम को पता चला कि आप श्रीमती जी ने बताया, प्रणाम किया। हमने बोला आप पहले बताए तो आपको से ही बधाई और शुभकामनाएं हो जाती। तो बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों दंपति को, पति पत्नियों को, बच्चों सहित। इसी प्रकार से आप ऐसे कार्यों में अपना हाथ बटाते रहिए। और आग्रह है कि 25 तारीख को भगवान का जन्मदिन है, जन्म कथा होगी और भगवान का प्राकट कथा होगी। समय रहने जरूर निकालिएगा, बाकी आप सभी लोग क्या करने से लगे हैं। तो कब यज्ञ करना चाहिए, कब पूजा करना चाहिए। यज्ञ करने का, पूजा करने का समय सबसे उत्तम बताया गया है प्रातः काल। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि यज्ञ आदि कर रहे हैं प्रातः
प्रातः काल में आहुति देते थे। अब मान लीजिए ऑफिस खुलने का समय कब होता है? प्रातः काल होता है। 9 बजे से कहीं 8 बजे से ऑफिस खुल जाती है और 5 बजे ऑफिस जाकर के कार्यालय पर मिल जाते हैं। अगर 5 बजे के बाद कोई व्यक्ति जाएगा तो कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तो देवता लोग प्रातः काल आकर के पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं और देखते हैं कहाँ आहुति हो रही, कहाँ पूजा हो रही है और प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद उसका स्थान कर जाते हैं। तो प्रातः काल का पूजा, प्रातः काल का स्नान, अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान किया जाता है सूर्योदय से पहले और लाभदायक। अगर सूर्योदय के बाद स्नान होता है तो सिर्फ शरीर शुद्धि होती है। सूर्योदय के पहले जो स्नान किया जाता है और मानसिक शुद्धि होती, मन की शुद्धि होती, शरीर शुद्ध होता ही। तो शौनक आदि ऋषि प्रातः काल करके यज्ञ आदि कर रहे हैं, परंतु मन में संतोष नहीं है। यज्ञ का अंग है सत्संग, प्रवचन, कथा। उसी समय सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को आसन दिया शौनक आदि ऋषियों ने और प्रणाम किया और सूत जी ने पूछा क्या बात है? शौनक आदि कहते महाराज हमने पहले से ही कुछ विचार करके रखा है, आपसे क्या पूछना? सूत जी ने कहा पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? स्वया खल पुराणानि चेतिहासानि जानहा आख्यातानि प्रतीतानि धर्मशास्त्राणि तत्र तत्रांजसाय संभवता यत्निश्चितं पुंसामेका श्रेष्ठमर्हते। हमने 6 प्रश्न पहले से ही तैयार करके रखे। सूत जी ने कहा पूछिए। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि एक बात बताइए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? और अवतार लेते हैं तो फिर भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? हमने सुना है कि भगवान राम के अवतार में आए और एक रूप में कृष्ण के अवतार में आए। तो भगवान देवकी और यशोदा और कौशल्या के यहाँ किस कारण से आए? क्या भगवान चाहते तो अपने वहीं से वैकुंठ से ही सारा कार्य संपन्न कर सकते हैं? और भगवान के अवतार कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता 12 अर्थात 12 अवतार हैं और कोई कहता 1000 अवतार और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत के अवतार अनंत है, तो वास्तव में भगवान के अवतार और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति क्या है? भगवान कैसे प्राप्त करें? और अंत में समझते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को गए, धर्म की शरण में गया। ब्रूहि योगेश्वरः कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि साङ्काष्टामग्नोपेते धर्मः शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और आनंद से भाव हो करके आंख बंद करके भगवान का चिंतन किया और अपने गुरुदेव का चिंतन किया, मंगलाचरण किया। नारायण नमस्ते नरम देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी कहते हैं हे शौनक आदि ऋषियों, सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेत्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति।
भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। और बोले अहेतुक प्रतिहता, किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। क्या भगवान को पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं भगवान कर्म कर रहे हैं, सभी कहते हैं, फिर भी हम लोगों को कष्ट देने से बाज नहीं आते हैं। जब जानते हैं भगवान सबके अंदर है तो किसी व्यक्ति को कष्ट देने का मतलब कि हम भगवान को कष्ट दे रहे हैं। तो भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए। बोले अहेतुक प्रतिहता, जिस समय हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध कर दिया नरसिंह रूप से, तो प्रहलाद स्तुति कर रहे थे भगवान का। किसी की मनाए नहीं माने भगवान प्रहलाद स्तुति किए और भगवान ने कहा कि प्रहलाद बहुत कष्ट हुआ तुमको मेरे कारण, मेरी इच्छा की तुम कुछ मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु वरदान मैं आपसे कैसे मांगूं। अरे कुछ मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और आप मुझे कुछ किया तो ये व्यापारी का रिश्ता हो गया, मुझे कुछ चाहिए। भगवान ने बार बार कहा नहीं प्रहलाद को मांगो। जब बार बार भगवान ने आग्रह किया तो प्रहलाद एक ही बात यदि राशि समय कामा परावांबर दर्शना कामानां दशन्तोहं भववस्तु वृणेवरम। अगर आप वरदान देना चाहते तो एक ही वरदान दीजिए। आप लोग ध्यान इधर, आप लोग अपना ध्यान यहाँ रखिए, मंच की तरफ रखिए। हमारे यहाँ की एक बड़ी समस्या हो, हमारे यहाँ अगर कोई ट्रैक्टर ही निकल जाता तो तुरंत ट्रैक्टर देखने लगते। इसलिए आप लोग ध्यान इधर रखिएगा मंच की तरफ। बाकी तो जीव जंतु भ्रमण करते रहेंगे, निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कैसे व्यवस्थित है कि नहीं। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरी कोई काम नहीं। भगवान ने कहा नहीं मांगो। तो भगवान को प्रहलाद कहते हैं कि अगर देना चाहते हैं एक वरदान दीजिए, क्या मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कामना ही ना हो। जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ था और भरत जी महाराज अपने ननिहाल और ननिहाल से आए, पता चला भैया को वनवास हुआ है, साथ में माता जानकी भी चली गई। अब तो अवध में अयोध्या में सभी लोगों के मन में शंका होने लगी कि हो ना हो भरत का इसमें जरूर कुछ न कुछ योगदान है, भरत जी की कुछ न कुछ इसमें सहमति है, जिसके कारण भगवान राम को वनवास हुआ है। भरत जी ने सोचा तो बहुत गड़बड़ हो रही है, अब मैं कैसे इनको विश्वास दिलाऊं। और माता कौशल्या के पास जाते हैं और बार बार माता से कहते हैं कि माँ अगर मेरा थोड़ा भी इसमें सहयोग हो तो मुझे वो दोष लगे जो दीप से दीप जलाने का दोष होता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दिया से दिया, दीप से दीप जलाना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी कहते हैं वही दोष मुझे लगे। अगर मैंने मेरी थोड़ी भी सहमति भैया को बर्बाद भेजने में, माता कौशल्या ने कहा भरत मैं जान तुम्हारा इसमें कुछ भी योगदान नहीं, कुछ भी सहयोग नहीं। अगर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का बैर होता, किसी प्रकार का दोष होता तो तुम इस कुल में जन्म नहीं होती। भरत जी कहते हैं माँ पता नहीं कैसे मेरी माता जानकी माता किस प्रकार से वन में और 14 वर्ष कैसे उनका बीतेगा।
सरिस सुमनों से कोमल सिय वन पथ पर चली द्वे कदम पूछती। माता जानकी वन में जा रही है और आगे चलते हैं तो भगवान राम के प्रभु और कितना चलना चलता होगा। वन पथ पर चली द्वे कदम पूछती। कितना चलनो अभी कित करी हो फुटी। सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। कितना चलनो अभी कित करी हो फुटी। सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। और काफी समय तक कथा हो रही थी, कुछ भजन करने लगा। तो बाद में लोगों ने कहा कि ताल भजन होता रहे तो थोड़ा सा ताल भी बनी रहती है, क्योंकि भजन होता है ताली बजाने से शरीर का हमारा जो रक्त है ना उसका संचार होता है। और यहाँ पे मत ये लाइव चल रहा है ना, लाइव प्रसारण हो रहा है, तो उसमें बात कौन किया लोगों ने महाराज के भजन भी होता रहे तो और हमने सोचा कल महाकथा पूरी कर दिया जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी में। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज भी में थोड़ा थोड़ा भजन भी चलते हैं। और माता अन्नपूर्णा की नगरी भागवत बाबा भोलेनाथ के धाम में है, होना भी चाहिए। भरत कहते हैं भैया पता नहीं किस प्रकार से मेरे भैया 14 वर्ष वनवास बिताए। कहते हैं ना अवधवास 14 वर्ष के दिन 14 वर्ष के दिन कैसे उड़ेंगे। बतावा जननी बतावा जननी राम कहिया ले आई है। बतावा जननी राम कहिया ले आई है। बतावा जननी राम कहिया ले आई है। 14 वर्ष के दिन 14 वर्ष के दिन कैसे उड़ई है। बतावा जननी राम कहिया ले आई है। बतावा जननी राम कहिया ले आई है। बतावा जननी राम कहिया ले आई है। बतावा जननी राम कहिया ले। बतावा जननी राम कहिया ले। बतावा जननी राम कहिया ले।
बतावा जननी राम कहिया ले, बतावा जननी राम कहिया ले। राम कन्हैया में नैया सुखाई, राम कन्हैया में नैया सुखाई, जैसे पपीहा से पानी, जैसे पपीहा से पानी, जैसे पपीहा से पानी, जैसे पपीहा से पानी। बतावा जननी राम कहिया ले है, बतावा जननी राम कहिया ले है, बतावा जननी राम कहिया ले, कहिया ले है हो कहिया ले, कहिया ले हो कहिया ले। बतावा जननी राम कहिया ले, बतावा जननी राम कहिया ले, बतावा जननी, बतावा जननी, बतावा जननी राम कहिया ले। आग्रह किया गया महाराज, अब आप राजा, आप राज्य की संभालें। भरत जी ने कहा ना, मैं राजा नहीं बनूंगा। मोहि राज हठ दे हो जब ही, रसा रसा जाएंगे तब मैं राजा नहीं बनूंगा। और भरत प्रस्थान करते हैं राम राम मनाने, और साथ साथ अवधवास में चलते हैं, सभी माताएं चलती हैं। आप जैसे प्रयागराज में आते हैं, प्रयागराज में भरद्वाज मिले और तीनों देवियां प्रकट हो गई भरत जी के स्वागत के लिए। त्रिवेणी जो है ना, सरस्वती, यमुना और गंगा माता, तीनों देवियां प्रकट हो गई भरत जी का स्वागत करने। और सभी देवियां भरत से कहती हैं आप वरदान मांगना। यमुना महाराज ने कहा भरत जी कुछ वरदान मांगिए। भरत जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरस्वती माता ने कहा मुझसे कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा तुम्हारे तो कुछ मांगने का कोई सवाल नहीं। क्यों? अरे तुम्हारे कारण नहीं, मेरी माँ की बुद्धि को तुमने फेर दिया। मेरी माँ की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जिसके कारण आज मेरे भैया बन बन घूम रहे हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अंत में माँ गंगा ने कहा भरत मुझसे तो कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ भगवान के चरणों में अपना स्थान पाना चाहता हूँ। बार बार आग्रह किया गंगा माता ने, तो भरत जी ने वरदान मांगा क्या? अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अर्थ धर्म न काम रुचि, भगवान दोहा कैसे है? रामचरितमानस में दोहा है, उसका क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम गति न चाहूं निर्वाण,
धर्म अर्थ काम मोक्ष एक क्रम है, अर्थात हम धर्म का पालन करें और धर्म पालन के द्वारा अर्थ का उपार्जन करें। और जब हमको अर्थ प्राप्त हो तो उससे हम अपनी कामनाओं, अपनी रुचियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को चलाएं उस अर्थ। और जब हम उस अर्थ से अपने परिवार को चलाएंगे, अपने समाज को अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे, समाज का विस्तरण करेंगे, तो हमारी उसमें क्या होगा, भगवान से प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, हमारी मुक्ति होगी। दीयमानं न गृह्णन्ति सालोक्यशाति सावित्र्या सारूप्यर्कत्यवत्कृता। भगवान की मुक्ति प्राप्त ये अर्थ एक क्रम है रामचंद्र मानस में। परम भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम, माँ मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी संपत्ति, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जैसा जिस धन, जिस अर्थ के कारण, जिस राज के कारण मेरे पिताजी अपनी पत्नी से अर्थात मेरी माँ से एक बार पूछ नहीं सके कि मेरे भैया श्री राम का अपराध क्या था, गलती क्या थी। मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए कि जिस धर्म में पढ़ करके, जिस धर्म से पालन करने में महाराज दशरथ अपनी पत्नी की एक बार बात टालना। और मुझे ऐसी कामना भी नहीं चाहिए, ऐसे काम की भी मुझे आवश्यकता नहीं जिसके वशीभूत होकर के मेरे पिताजी एक बार अपनी पत्नी का, अपनी माता का विरोध करें। और मुझे गति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। अगर देना चाहते माँ एक ही वरदान दीजिए, जन्म जन्मांतर पर भगवान राम के चरणों का मैं दास इस प्रकार से सूत जी कहते हैं अहेत प्रतिहता भगवान की भक्ति करें, परंतु कैसी होनी चाहिए, बोले अहेत की, किसी प्रकार का कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और भगवान क्या करते हैं, एक बार की बात है, एक राजा था, उसने अपने राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से पूछा, 3 प्रश्न किए राजा कि भगवान है कि नहीं, अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, और भगवान कहाँ रहते हैं, और भगवान करते क्या आदि प्रश्न थे। राजा कोई उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। एक दिन की बात है कि राजा जा रहे थे, रास्ते से एक फक्कड़ महात्मा मिल गए। तो राजा ने प्रणाम किया और राजा ने पूछा कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? तो महात्मा ने कहा कि जरूर पूछिए। राजा ने कहा कि बात बताइए कि भगवान है कि नहीं, अगर भगवान है तो दिखते क्या नहीं, और भगवान करते क्या है, और भगवान अवतार क्यों लेते। महात्मा ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप अकेले सुनना चाहते हैं या सभी के बीच में सुनना चाहते हैं? राजा ने कहा अकेले क्यों सुनूंगा, सबके साथ में सुनूंगा तो सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा, सब लोग सुनेंगे तो उनको भी ज्ञान होगा। तो फिर चलिए, तो 2-4 दिन का समय महात्मा ने कहा कि मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, आप सबको बुलाइए, सभा बुलाइए, तब मैं सुनाऊंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तो महात्मा वहीं ठहर गए। एक दिन महात्मा भ्रमण कर रहे थे राजा की राजधानी, तो एक किसान अपने खेत में घास काट रहा था। महात्मा ने जाकर उनसे मिला, प्रणाम किया
महात्मा देख कर किसान ने भी प्रणाम किया, बोले महाराज आप कैसे? बोले आप मेरा एक काम करिए। क्या करना है? बोले आपको महात्मा बनना है। किसान ने कहा महात्मा बनना है? महात्मा बनने में बड़ी दिक्कतें, बड़े कष्ट हैं। महात्मा ने कहा कि महात्मा बनने का अभिनय करना है, आपको महात्मा बनना नहीं, अभिनय करना है कुछ दिन के लिए। और एक बात तो आपके जो स्वरूप है, आपका जो वेशभूषा उसको मैं दे दूंगा, और मेरा जो वेशभूषा हो आप ठीक है। अब तो महाराज किसान महात्मा का स्वरूप बना लिया और महात्मा ने किसान का रूप बना लिया। महात्मा ने कहा कि मेरा एक काम करना, मैं कभी तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूँ तो क्या तुम मेरा काम करोगे? किसान ने कहा कर दूंगा। अब समय आया, समय पूरा हुआ। महात्मा ने कहा अब चलो हमको राजा के पास चलना है और ध्यान देना, राजा जो तुमसे पूछेगा एक तुम बता देना कि मेरे जो आप प्रश्न करेगा उसका उत्तर मेरा ये किसान ये देगा। किसान ने कहा अरे महाराज मैं कैसे इस प्रकार का अपराध कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप किसान? बोले नहीं नहीं, आपको सिर्फ उतना बताना है कि उत्तर देगा, बाकी मैं समाज। किसान मान गए और चले वहाँ आ गए। राजसभा लगी थी, राजा गद्दी में सिंहासन पर बैठे हुए थे राजा। और पूछा कि बताइए भगवान क्या करते हैं और भगवान रहते कहाँ, और भगवान है तो इस प्रकार से तो जो किसान बने महात्मा थे उन्होंने कहा कि मेरे जो आप प्रश्न कर रहे हैं उनका उत्तर मेरा जो सहयोगी है ना मेरे साथ मेरा शिष्य ये देगा। राजा ने महात्मा की तरफ देखा, जो किसान बना हुआ था। राजा ने कहा मैंने शायद आपको कहीं देखा। महात्मा ने कहा महाराज कहीं देखा होगा तो और भी कई लोग एक शक्ल एक युवक कई लोग होते हैं, देखा होगा आप किसी को? कहते हैं दावा दूधी ना रहे कस्तूरी की गंध। और महात्मा चुप कैसे सकते, परंतु महात्मा ने राजा को भ्रमित कर दिया। बोले चलिए आप यहाँ कीजिए। राजा बताइए भगवान रहते कहाँ और भगवान अवतार क्यों लेते? महात्मा ने कहा राजा आप पढ़े लिखे हैं और मैं अनपढ़ किसान, मुझे गिनती नहीं आती, तो क्या करें? बोले कुछ मणियाँ मंगवा ली। राजा ने थाल में मणियाँ मंगवा ली और महात्मा ने कहा अब आप हमको गिनती कीजिए। और राजा ने क्या किया कि मणियाँ ली और एक हाथ में दिया, एक उसको रख दिया। अब दूसरी मणि ली, बोले तो महात्मा ने कहा क्या कर रहे हैं, झूठ क्यों आप बोल रहे हैं? अरे आपके हाथ में एक ही मणि आप कह रहे हैं तो? अब राजा की सोचने में बात सही, हाथ में एक ही मणि है, उसको रख दिया। फिर तीसरी बार लिया, बोले तीन। राजा ने महात्मा ने कहा फिर रख दिया, आप कह रहे हैं तीन का है, एक ही है। इस प्रकार से विचार करते करते महात्मा ने कहा महाराज इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। भगवान की अवतार कितने हैं, भगवान कितने स्वरूप बनाते हैं? भगवान लोगों की कामना से जब लोगों की इच्छा होती है तो उसी प्रकार के स्वरूप बना लेते हैं, उतने ही स्वरूप बना लेते हैं। और भगवान रहते कहाँ? महात्मा ने कहा महाराज इतने देर से आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बक करते जा रहा हूँ, क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? मुझे भूख लगी तो खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद मैं अगले प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो क्या चाहिए? बोले दूध मंगाइए।
थोड़ा ताजगी आ जाए शरीर में, थोड़ा ताजगी आएगी, तब जाकर के आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो राजा ने दूध मंगवाया, एक कटोरे में दूध आया। अब महात्मा ने दूध का कटोरा लिया और दूध के कटोरे में अंगुली घुमाने लगे। अंगुली घुमा रहे हैं, बार बार अंगुली घुमा रहे हैं। राजा ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? महात्मा ने कहा, मैं इसमें, लोग कहते हैं कि दूध में घी होता है, तो मैं उसी को घी को ही ढूंढ रहा हूं, इसमें घी कहाँ? राजा ने कहा, महाराज ऐसे कैसे घी इसमें निकलेगा? उसकी कुछ विधि होती है घी बनाने। महात्मा ने कहा, बस राजा, इसी प्रकार से, इस प्रकार का दूध में घी है, परंतु दिख नहीं रहा। उसी प्रकार से परमात्मा हमने, तुमने, सभी में परमात्मा, परंतु दिख नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसकी कुछ प्रक्रिया, उसका कुछ नियम है। नियम क्या है? बोले निष्ठा की निष्ठा जो है उसको जमानी पड़ती है। पहले निष्ठा जमाएंगे, तब जाकर के जो विचार है ना हमारी, उसकी मखानी बनाए, विचारों की मखानी बना करके तब वैराग, जब मखानी बना करके उसको मथेंगे, तब वैराग का मक्खन निकलेगा। जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी निष्ठा पहले जमाने पड़ती है और तब विचार की मखानी से हम मथेंगे और उसके बाद वैराग रूपी मक्खन निकलेगा। तब तपस्या रूपी अग्नि में उसको तपाएंगे, तब जाकर तब जाकर जब अग्नि रूपी तपस्या में हम तपाएंगे अपने शरीर को, तब जाकर परमात्मा पैदा करेंगे। राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह, इतना सुंदर उत्तर तो मैंने कहीं सोचा भी नहीं था। न कहीं कोई चौपाई, न कोई श्लोक, न कोई दोहा, न कोई छंद, और इतना सुंदरात्मा कर दिया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अब तीसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले भगवान करते क्या? महात्मा ने कहा, महाराज आप पूछ रहे हैं परमात्मा करते क्या, भगवान करते क्या है? आप यहाँ पर गद्दी में बैठे, मैं नीचे खड़ा हूँ, ये तो कोई तरीका नहीं रहने का। अरे पूछने वाले का पहले सम्मान किया जाता, तब प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले गुरु के पास जाकर उनको प्रणिपात करें, प्रणाम करें और उनका सम्मान करें, उनको आसन दें, तब जाकर हम प्रश्न करें, तब जाकर जो प्रश्न करेंगे, तब जाकर जो उत्तर देंगे, जो समझाएंगे, तब जाकर हमारे दिमाग में कुछ आए। आप इतने बड़े सिंहासन में विराजमान, मैं नीचे खड़ा हूँ, ये कोई तरीका नहीं समझने का। तो क्या? बोले पहले आप मुझे अपनी गद्दी दीजिए और आप नीचे आइए, तब मैं अपने अपनों का कर दूंगा। राजा ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा, पूछा ये तो गद्दी मांग रहे हैं, क्या करें? सिपाहियों ने कहा, महाराज अगर आपका प्रश्न का उत्तर चाहिए तो गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी, और थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर आ जाएगी। राजा नीचे आ गए और महात्मा को गद्दी पर विराजमान। राजा ने कहा, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। महात्मा ने कहा, अरे राजन अभी भी आपको समझ में नहीं आया, भगवान का यही काम है
कि अभी कुछ क्षण पहले आप राजा थे और मैं एक किसान था, साधारण सा आदमी था, और अब देखिए कुछ क्षण बाद मैं एक राजा का व्यक्ति बन बैठा हूँ, आप एक साधारण व्यक्ति बने। भगवान का यही काम है, कभी राजा को रंग बना देते, कभी रंग को राजा बना देते, और भगवान तो यही सब करते हैं। भगवान कब किसको गरीब को जाकर कहाँ उठा करके बैठा है। भगवान के अवतार कितने हैं? बोले 24 अवतार हैं तो अवतार बहुत हैं, परंतु उनमें से प्रमुख 24 अवतार हैं। और उन 24 अवतारों में स एव प्रथमं देवा सबसे पहला अवतार भगवान का क्या था? सनातन। ये अवतार लेने का प्रभु का उद्देश्य था लोगों को ब्रह्मचर्य का उपदेश करना। और इसके बाद अवतार भगवान का हुआ था, और इसके बाद शौकर रूप में, और इसके बाद अवतार में भगवान आए। चौथा अवतार भगवान का हुआ नर नारायण का। पंचमहकपिलो नाम सहकार। पांचवें अवतार में भगवान कपिल के रूप में आए और अपनी माता को उपदेश दिया, साक्षात का उपदेश दिया। और इसके बाद अत्रि और अनसुईया के यहाँ भगवान आए छठे अवतार में, और सप्तम अवतार में और यज्ञ अवतार रूप में आए। अष्टमे में ज्ञान का नाम भेजा, अष्टम अवतार में भगवान ऋषभ में आए। और इसके बाद नवम अवतार में पृथ्वी के रूप में आए। और जिस समय यह पृथ्वी उबड़ खाबड़ नीच थी, पृथ्वी के रूप में आकर भगवान ने इस धरातल को समतल बनाया। इसका नाम एक पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम रसातल था, परंतु पृथ्वी महाराज ने इसको संचालित किया, इसका भरण किया तो इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इसके बाद भगवान ने कमठ का रूप लिया, और कमठ लेने के बाद धन्वंतरी 12 भगवान के रूप में आए। और 14 अवतार में भगवान के रूप में आए। 15वें अवतार में भगवान वामन के रूप में आए। और राजा बलि के यज्ञ में जाकर के राजा बलि को छल करके, और राजा बलि को यहाँ 3 पग पृथ्वी मांग करके उसका सारा राज्य सारे भगवान को 2 ही पग में नाप दिया। तीसरे पग में कुछ बचा नहीं तो राजा बलि ने अपने शरीर को ही समर्पण कर दिया। देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान वामन से आए। और इसके बाद 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में, 17वें अवतार में भगवान व्यास के रूप में आए। और भगवान राम के रूप में आए, श्री कृष्ण और बलराम। और इसके बाद हरि अवतार आदि। इस प्रकार से 14 अवतार में सूत जी कहते हैं, हे तेरे ज्ञान से भगवान स्वयं ये जितने अवतार हैं ये कुछ न कुछ अंश रूप में, परंतु श्री कृष्ण संपूर्ण अंशों से युक्त हैं। और इसके बाद सूत जी कहते हैं कि आपके सभी शरीरों का मैंने कर दिया। और अहम तदनुग्रह अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा कराता हूँ। तो सूत जी से शौनक आदि किस प्रकार से इसका अवतार हुआ, कैसे इसका प्राकट हुआ, इस कथा का इसको विस्तार से आप जानते हैं। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि द्वापरे संप्राप्ते वीरे युगपरिहरे जातः पराशरात्रो की वासं ज्ञान कलया। द्वापर की बात और बद्रिका विशाल में निवास कर रहे हैं। द्वापरे संप्राप्ते युगपरिसरे जातः पराशरात्रो की वासं ज्ञान कलया। पराशर और सत्यवती के संसर्ग से व्यास एक द्वीप में जन्म हुआ था,
इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि काला रूप था उनका, और बीच के बीच हुआ था, इसलिए उनका ये नाम कृष्ण पड़ा। वेदों का विस्तार उनका वेद व्यास था। और सुखदेव सूत जी सोनक आदि का कहते थोड़ा एक समय की बात है, गोकुल में गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजमान थे। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि देवी अब हम पृथ्वी लोक में जाना चाहते हैं, कुछ लीलाएं करना चाहते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वही राधा जी ने एक पक्षी को पाला, उस सुख पक्षी को पाल करके रखा था राधा जी ने। और जैसे ही सुख पक्षी ने सुना तो उदास हो गया, आकर के प्रणाम किया, बोले आप छोड़कर जा रही कैसे आ रहा हूं। भगवान ने कहा परेशान मत हुई, समय आने पर आपको भी पृथ्वी में जाना होगा। और समय आया और एक दिन की बात कि महाराज भगवान भोलेनाथ कैलाश में विराजमान थे, माता पार्वती रहती है। भोलेनाथ कहीं चले गए, माता पार्वती अकेली ही अपने महल में। नारद जी आए, नारद जी आ गए। माता पार्वती ने स्वागत किया, आप पुत्र नारद कैसे नहीं आप। नारद ने कहा माँ मैं तो बहुत सही हूँ, बहुत अच्छा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि आप कुछ यहाँ कुशलता नहीं है, आप ठीक ठाक नहीं है। माता पार्वती ने कहा कैसी बात करते हैं आप, मैं ठीक नहीं हूँ। बोले हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ छुपाया जाता है, हर बार सब कुछ आपसे बताया नहीं जाता, ऐसा मुझे लग रहा है। माता पार्वती ने कहा आपने ऐसे कैसे मान लिया कि यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। अरे मेरे स्वामी मेरे भोलेनाथ कितने सरल है, उनका नाम भोले कहते हैं ना, हो भगवान ने कहा ले, इसलिए उनका नाम भोले पड़े। इतने सरल है भोलेनाथ। नारद जी ने कहा वो तो बात ठीक है, परंतु एक बात बताइए क्या भगवान भोलेनाथ अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उसके विषय में आपने कभी चर्चा की, उसका भेद कभी आपसे बताया? माता पार्वती ने सोचा ये बात कभी नहीं मुझसे बताई। नारद जी ने कहा क्या खाक से प्रेम करते हैं, जब इतना बड़ा हमसे छुपा करके रखा और आज तक बताया नहीं। अब तो माता पार्वती को भी सोचने लगे कि बात सही है, इतना बड़ा रहस्य मुझसे आज तक इन्होंने बताया। नारद जी वहां धीरे से पांव दबा कर निकल गए। अब माता पार्वती ने क्या किया कि अपने आभूषण आदि सब उतार कर किनारे कर दिए और एक ऐसे कमरे में चली गई जहां जब महिलाएं पहले राजा महाराजा जो महल होते थे ना, तो इसमें एक ऐसा कक्ष, ऐसा रूम, ऐसा कमरा बनाया जाता था कि अगर महारानी रूठ जाती थी उस कमरे में चली गई। उस कमरे में जाने का मतलब है कि रानी रुष्ट। और फिर राजा महाराजा लोग बड़ी बड़ी मनौती ले जब ले जाते थे, मनाते थे। माता पार्वती रुष्ट हो गई। भगवान भोलेनाथ आए उस समय बाद देखा, इधर देखा तो देवी ने भी पार्वती माता ने पूछा, कहीं पता नहीं चला। तो अंदर प्रवेश किया तो देखा कोप भवन लिखा हुआ, उसमें माता प्रवेश कर गई। अब भोलेनाथ प्रवेश किए पीछे, देवी क्या बात है आप उदास क्यों हो? अब माता पार्वती जैसे भगवान उनके सामने जाते, माता पार्वती सिर फेर लेते, अपना चेहरा तब फेर लेते। और माताओं का एक स्वभाव होता है, अगर वो नाराज होती हैं तो
प्रकट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, परंतु हाव भाव ऐसा दिखाएंगे कि आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ चीज उनको चाहिए, अगर आपने नहीं लाया तो फिर पेट में दर्द उनके शुरू हो जाएगा। अब चाहे आप अपोलो ले जाइए, चाहे जहाँ ले जाइए, चाहे जितनी दवाइयों का ढेर लगवा दीजिए, आपकी दवाई लेकर के तकिए के नीचे रख लेंगे, परंतु उनका पेट का दर्द हो जाएगा। और कहीं आपने ये कह दिया, अरे देवी आप क्या परेशान हो रही हैं, अगले महीना देखिए आता ही 1 तारीख होने दीजिए, मैं इतना सुंदर इतना कीमती मोबाइल लाऊंगा, और कहीं मोबाइल का नाम ले दिया, बता दिए 50,000 का मोबाइल लाऊंगा, अरे तुरंत देवी क्या गरम माल खाने को मिल जाएगा। अब 9 का हार नहीं चाहिए माता, अब मोबाइल। अगर कह दिया कि बहुत बड़ा अच्छा मोबाइल लाऊंगा तो बड़ी खुश हो जाएगा। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि देवी क्या बात है, आप क्यों इतनी रुचि रखते हैं? माता पार्वती ने कहा, आप मुझसे प्रेम करते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं आपने आंशा थे क्या? बोले आप मुझसे प्रेम करते हैं तो बताइए, आपने जो अपने गले में मुन्नों की माला धारण करी है तो इसका क्या रहा है? इसके विषय में कभी मुझे बताया? आप कहते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ, रहते मेरे साथ हैं और मुंडों की माला और धारण करते हैं गले में, क्या प्रेम का कोई लक्षण तो है नहीं? अब तो भोलेनाथ आंख बंद कर ली और उनके नेत्रों से तब कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को खोला, बोले देवी आप कैसे कह दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ? ये जो मुंडों की माला है इसका मतलब आप समझती हैं? क्या मतलब है? बोले जब आप जब आप शरीर छोड़ देते हैं तब मैं आपके मुंडों को अपने गले पर धारण करता हूं। अब तो माता पार्वती और नाराज बोले, अरे मेरे इतने जन्म होने के इतने बार मरती हूँ और आपका कभी जन्म ही नहीं होता है, कभी मरते ही नहीं आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी परेशान मत होइए, मैंने अमर कथा सुनी इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। तब माता पार्वती ने आग्रह किया कि नहीं मैं भी अमर कथा सुनना चाहे तो मुझे भी अमर कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा चलिए देवी एकांत में चलते हम लोग, निर्जन वन में चलते जहाँ कोई जीव जंतु न हो, और क्योंकि ऐसी कथा है जो प्रकट नहीं होनी चाहिए। अगर अभक्त को इसका ज्ञान मिल जाएगा तो बड़ा उसका दुरुपयोग होगा। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर गए और एकांत गुफा में प्रवेश किया। एक गुफा में जैसे प्रवेश किया और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं तो कथा सुनाऊंगा, नेत्रबंध के समाधि अवस्था में कथा सुनाऊंगा, परंतु कथा का नियम है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुनाएंगे? तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? बोले बीच में भगवान का नाम नारायण, तब मुझे पता चलेगा। जैसे हम लोग पहले कहानियां सुनते थे, बचपन में माताएं और दादी लोगों के कथा कहानियां सुनते थे, तो जब कथा कहानी सुनाती थी तो बीच में हाँ आदि बोला जाता था। उससे क्या होता था कि उनको पता चलता था कि हाँ ये बेटा हमारा बच्चा कहानी सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि आपको कुछ उच्चारण करना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा ठीक है, तो माता पार्वती नारायण का उच्चारण करती है। जैसी कथा सुनाते बीच में नारायण बोल देते। अब धीरे धीरे कथा चलती रही और दरवाजे पर भगवान ने कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी डमरू का निनाद किया था, डमरू बजा। उन्होंने सोचा कि यहाँ देखा कोई जीव जंतु नहीं है, और जैसे भगवान ने डमरू का निनाद किया, डमरू बजाया, तो बाहर के शुक्र पक्षी बैठ
जैसी डमरू का निनाद डमरू बजाए भोलेनाथ ने तो सुख पक्षी घबरा करके उड़ी वहां से, और जैसे ही उड़ी उसके अंदर जो पेट में गर्भ था उसका अंडा था, नीचे आकर गिरा गुफा के दरवाजे पर और विगलित होकर टूट गया हुआ। अब जैसी कथा प्रारंभ प्रथम कथा हुई तो धीरे 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 वो अंडा आकार लिया, और आकार लेते लेते जैसे तीसरे दिन चौथे दिन कथा हुई वो अंडा करके सुख पक्षी प्रकट हो गया। कथा चलते चलते चलती रही, और एकादश स्कंध में जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर और उद्धव श्री कृष्ण का संवाद प्रारंभ हुआ, जो योग संन्यास आदि की कथा है उसको जैसे प्रारंभ किया तो भगवान जब शुरू किया तो माता पार्वती को धीरे 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 झपकी आने लगी। अब माता पार्वती को झपकी आने लगी और धीरे धीरे माता पार्वती सो ही गई। अब उस पक्षी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। माता पार्वती कुछ बोलेंगे नहीं, अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो कथा भगवान बंद कर देंगे, और कथा बंद कर देंगे तो पूरी सुनने का काम। तो पीछे से ही उस पक्षी ने शुभ पक्षी ने नारायण भगवान कथा करते तो नारायण का नाम लेते, और जैसे ही कथा समाप्त हुई भगवान भोलेनाथ ने श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लाल कृष्ण लाल की जय हो। अब जैसे ही जयकारा लगा माता पार्वती बड़ा हाँ भोलेनाथ उद्धव जी भगवान से क्या प्यार कर रहे थे, क्या योग आज के विषय में कुछ पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने कहा क्या बात करवाइए देवी आप, उद्धव और कृष्ण का संवाद आपने सुना ही नहीं। थोड़ा सा मुझे झपकी लग गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सो गई थी, निद्रा आ गई, मैं सुन नहीं पाई। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो कथा कौन सुन रहा था, ये नारायण नारायण बीच में कौन कह रहा था। बाहर आकर के देखा तो एक पक्षी सुख पक्षी कथा श्रवण कर रहा था। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल वहीं छोड़ दिया, वह पक्षी धीरे धीरे उड़ता हुआ घूमने लगा। सारे भगवान में घूम रहा था, कहीं बचा नहीं पाया कोई। तो सम्यक व्यास नाम की आसपास भगवान वेद व्यास विराजमान थे। सायंकाल का समय था, शाम का समय था, संध्या वंदन आदि करके उनकी पत्नी विदिका थी, उनको अचानक वहां आ गया, और जैसे ही उन्होंने मुख फैलाया धीरे से उनके मुख में द्वार प्रवेश कर गया, भीतर में प्रवेश कर गया। अब भगवान का चलाया हुआ त्रिशूल था, चारों तरफ घूमता वहां से वापस आ गया। इस प्रकार से करते करते 12 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी बाहर नहीं आए। एक दिन की बात है, व्यास पत्नी ने कहा कि स्वामी ये बालक बाहर से आ रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, कुछ उपाय सुखदेव जी से बाहर व्यास ने कहा अरे पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, देखो तुम्हारी माँ को कितना कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। अंदर से ही आवाज आई पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे? बोले अगर मैं बाहर आऊंगा तो भगवान नारायण भगवान विष्णु की माया मुझे घेर ले। अरे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रकार कितने कब तक रहोगे वहां पे उधर में? माँ का जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसका उपाय क्या है? बोले अगर नारायण आकर के वचन दे दे कि मेरी माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब मैं बाहर आ जाऊंगा। और हुआ भी यही, भगवान वेद व्यास ने नारायण का आह्वान किया। भगवान नारायण आए, बोले क्या बात है? बोले अगर आप मुझे वचन दें कि मेरी माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान नारायण ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है? बोले मुझे कोई विश्वास नहीं, आप वचन देंगे तभी। भगवान नारायण ने कहा मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। और जैसे इस प्रकार से कहा तो सुखदेव जी माँ की व्रत से बाहर आए और नाल को गले में डाल करके वहां सीधे चले। यम प्रजंगमन पे तमपेदकृतम द्वैपायन विरहका तरयाजुहागा। आतुर होकर रोते हुए बिलखते हुए व्यास पीछे पीछे जा रहे। अरे पुत्र रुक जाओ देखो अभी तुम्हारी माता ने तुमको ठीक से देखा नहीं, तुम्हारा लालन पालन किया, तुम कैसे छोड़ करके जा रहे हो?
और आगे गए तो कुछ अप्सराएं स्नान कर रही हैं। अप्सराओं ने देखा तो सुखदेव जी को देखकर के उनके मन में कोई भेदभाव नहीं आया और उसी प्रकार से स्नान करती रही सरोवर में। परंतु पीछे से व्यास को देखकर के अप्सराओं को लज्जा आई और धीरे से आकर के अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी बड़ा अच्छा की बात है, क्या बोले अभी मेरा युवा बालक वहाँ से प्रस्थान किया निकल गया, उसको देखकर के तुमको लज्जा शर्म नहीं आई और मैं तुम्हारे बाबा दादा के समान हूँ, मुझे देखकर के शर्मा रही हूँ। उन अप्सराओं ने देवी ने बड़ा सुंदर जवाब बोले व्यास आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु आपका जो पत्र गया है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। व्यास जी ने पूछा परंतु पुत्र मोह में फिर भी पीछे पीछे चले गए, मन नहीं माना, पुत्र मनाने से लौट आए और आगे गए। वृक्षों ने जवाब दिया इसके लिए आप जिसके पीछे पीछे जा रहे हैं साधारण नहीं है, इनका पीछे छोड़ दीजिए। व्यास जी ने सोचा वृक्ष की स्तुति कर रहे हैं तो व्यास जी वहां से वापस आ गए और अपने आश्रम में विराजमान आकर के एक वेद था उसका विभाग किया, 4 वेद बनाए, 17 पुराणों की रचना की। वेद का अधिकार सभी को नहीं, तो जिनको वेद का अधिकार नहीं था उनके लिए महाभारत की रचना। लोग कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना, महाभारत रखने से घर में कलह होता है। अगर एक बार कोई महाभारत पढ़ लेगा तो उसके मन में जो ये गलत विचार भरे पड़े या जो गलत विचार भर देते हैं उसके मन में वो पूरा विचार उसका निकल जाएगा। महाभारत ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं जो महाभारत में ना हो। प्रातः काल उठने से लेकर सायंकाल स्वयं तक सारी जानकारियां, सारा ज्ञान, वेदों का ज्ञान सब कुछ व्यास जी ने महाभारत में कर दिया। महाभारत रखने से पढ़ने से कुछ नहीं होता। व्यास जी ने महाभारत की रचना की जिनको वेद का अधिकार था उनके लिए और स्त्रियों के लिए महाभारत की रचना की। ये लोग आराम से वेदों का ही व्याख्यान महाभारत में सरल से व्यास जी ने किया है, परंतु व्यास जी को अभी भी संतुष्टि नहीं है। मन शांत, अशांत मन और अशांत मन से खिन्न मन से अपने आश्रम में बैठे हैं विराजमान। उसी समय देवर चित्राह वीणा पानी स्वयं वीणा पानी नारद का पाराशर्य महाभागा भवतः चिदात्मना परिपश्यति शारीराम आत्मा मानस एवा। नारद जी कहा पराशर व्यास जी आप उदास क्यों बैठे हैं? आपने अपनी रचनाएं की हैं, आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए था। व्यास जी ने कहा बात सही है, परंतु पता नहीं क्यों मेरा मन उदास, इतना सब रचना करने के बाद उसकी संतुष्टि नहीं है। तब नारद जी ने कहा महाराज आपने रचनाएं तो बहुत अच्छी की हैं, परंतु भक्ति से ओतप्रोत कोई ऐसी रचना नहीं है जिसमें आदि से अंत मध्य सारा ग्रंथ भक्ति से ओतप्रोत। ऐसी ग्रंथ की रचना कीजिए जो भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो, जो भगवान के भक्तों को प्रिय हो। पराशर नंदन व्यास जी कहा महाराज बात तो सही है, परंतु मेरी अवस्था देख रहे हैं, शरीर जर्जर हो रहा है, अब मैं कोई रचना करने लायक हूँ, मेरे हाथ कर्म करने वाले मैं कैसे रचना करूँ? नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, इस प्रकार से दासी पुत्र थे और दासी पुत्र रहते हुए कैसे संतों की सेवा करते थे और उनकी माता
जब संत लोग जाने लगे माता ने आकर के आग्रह किया, तो माता आग्रह पर संतों ने नारद जी से कहा कि आप यहाँ रहिए और यहीं रह करके अपनी माता की सेवा कीजिए, और जब आपकी माता का शरीर शांत हो जाए तब आप भगवान की प्राप्ति होगी। बार बार आग्रह किया नारद जी ने, तो उन महात्माओं ने एक मंत्र बता दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसको कहते हैं वासुदेव गाथा। गायत्री मंत्र का अधिकार व्यास जी सबको नहीं दिया गया। अधिक बोलना ठीक नहीं उस पर आज मंत्रों का प्रभाव क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। किसको मंत्र पढ़ना चाहिए, कब मंत्र पढ़ना चाहिए, कब मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र कोई माइक से बोलने वाली नहीं। लिखा है गोपनीयम 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 प्रतः, मंत्र को गोपनीय से गोपनीय रखना चाहिए, तब जाकर वह मंत्र सिद्ध होता है, तब जाकर वह मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। माइक से मंत्र दीक्षा नहीं दी जाती, वो मंत्र दीक्षा नहीं है, वो शिष्य मंडली अपनी परंपरा बढ़ाने का एक क्रम है, तरीका है। इसलिए हमारे यहाँ अभी भी एक परंपरा है, अपने कई ऐसे महात्मा लोग हैं मंत्र देते हैं, जब जिस समय मंत्र देते अपने शिष्यों को तो एक कपड़ा लेते हैं, गमछा लेकर के सिर ढांक लेते हैं और पीछे फिर शंख बजाया जाता, घंटी बजाई जाती, भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि कोई उस मंत्र को सुन ना ले। तो मंत्र को गोपनीय से गोपनीय रखना चाहिए। तो जिनको गायत्री का अधिकार नहीं, उनके लिए शास्त्रों में वर्णन वासुदेव गायत्री का जप करना चाहिए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अब महाराज नारद जी उस वासुदेव गायत्री का जप करते रहते थे और धीरे 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 महात्मा लोग स्नान कर गए। एक की बात है, उनकी माता एकात्मजा में जननी करी, माता एक दिन गाय दोहने के लिए जा रही है। एकदा निर्गताम के यहाँ घूमती निष्काम करी, गाय दोहने के लिए जा रही थी। एक काला सर्प उसी स्थान पर था, बरसात हो रही थी, अंधेरी रात थी। अचानक देख नहीं पाए और उनका पैर उस सर्प पर पड़ गया और सर्प ने कट दिया, उसकी माता का शरीर शांत हो गया। जो भगवान की भक्ति में भगवान के कार्यों में बाधक बनते हैं, तो इसी प्रकार से काल करते हैं। नारद जी ने अपनी माता का संस्कार किया और जो भी माता ने संचय किया था सब कुछ लोगों ने बांट दिया और स्नान कर गए। बहुत सारे पर्वतों पहाड़ों को पार करते करते हिमालय में पहुंच गए और थक करके बैठ गए और इसी वासुदेव गाथा का जप करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, नारायण नारायण करते रहे। और अचानक एक सुंदर झांकी का दर्शन हुआ नारद जी को, और क्या देखते हैं कि 4 भुजाधारी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए हैं और उस झांकी का दर्शन करते करते नारद जी मुस्कुराने बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। काफी समय बीत गए कि अचानक वो जो झांकी थी उनके हृदय से अदृश्य हो गई, हट गई। अब नारद जी ने जैसे नेत्र खोले, आंखों को खोला और उस झांकी को देखने लगे, तब बाहर दिख नहीं, फिर आंख बंद कर रहे हैं, फिर नहीं दिख रहे। अब नारद छटपटाने लगे, इधर उधर छटपटाने लगे। छटपटाने लगे नारद, तुरंत आकाशवाणी किया कि आप परेशान मत होइए, फिर से तपस्या कीजिए और इस शरीर में नहीं, आपको अगले मनवंतर में उसमें आपको भगवान की प्राप्ति होगी। नारद जी ने शरीर को त्याग किया और जब प्रलय आया तो
सभी के साथ भगवान में प्रवेश कर गए। और जब भगवान ने रचना की, ब्रह्मा आदि की रचना हुई, तो ब्रह्मा के द्वारा नारद जी का प्राकट हुआ। एक दिन की बात है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वैकुंठ में पहुंच गए। वैकुंठ में माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, भगवान नारायण को प्रणाम किया और बैठ गए। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा कि देखिए हमारा पुत्र है, कुछ इसको खेलने खिलौना वगैरह दिया जाए। जब बालक पुरुष हो जाते हैं तो बालक को मनाने के लिए माताएं क्या करती हैं, कुछ खिलौना दे देती हैं। लो बेटा एक खिलौना ले लो, खेलो मत। और बालक बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खिलौना लेकर के खेलने लगता है। तो माता लक्ष्मी ने ब्रह्मणां सरस्वत्यां देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्धन्या हरिकथां गायमानच्चराम्यहम् देवदत्तामिमां वीणां ब्रह्मस्वर विभूषितम्। ब्रह्मस्वर से विभूषित उस वीणा को प्रदान कर दिया नारद जी। नारद जी ने कहा इसको लेकर के मैं क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा इसको लेकर के आप भक्ति का प्रचार कीजिए। और नारद जी इस वीणा को लेकर के संसार में भ्रमण करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। और इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से मैं भगवान को प्राप्त कर सका। और नारद जी ने व्यास जी के हृदय से अपने हाथ को स्पर्श किया, सिर से हाथ को स्पर्श किया और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करा। अब व्यास जी ने ज्ञान प्राप्त हो गया व्यास जी को। नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब व्यास जी सोचने लगे कि कैसे अब मैं ग्रंथ की रचना करूं। तो गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आए, पूछा क्या बात है? बोले आप मेरा सहयोग कीजिए। क्या सहयोग करना है? बोले मैं एक ग्रंथ रचना चाहता हूँ, ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ सहयोग कीजिए। गणेश जी ने कहा एक ही शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी? बोले मैं धारा प्रवाह लिखना प्रारंभ करूंगा और आप अगर आप एक क्षण भी रुक जाए तो मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। पराशर नंदन ने सोचा अब क्या किया जाएगा। बोले ठीक है, स्वीकार है। अब व्यास जी बोलना प्रारंभ कर दिया श्लोकों को और गणेश जी लिखना प्रारंभ कर दिया। अब व्यास जी को जब देखा व्यास जी कि अब मेरे संध्या वंदन का समय हो रहा है, तो ऐसा कठिन श्लोक बोल देते कि गणेश जी को उसका अर्थ निकालने में कई घंटे लग जाते थे। उसी बीच में व्यास जी अपना सारा नित्य कर लेते थे। सुंदर ग्रंथ की रचना हुई। और अब व्यास जी के मन में आया कि किसको ज्ञान प्रदान करूं, किसको पढ़ाऊं, इसका अधिकारी कौन है? तो मन में आया इसका अधिकारी तो मेरा है, पुत्र सुखदेव ही है। परंतु सोचा अगर मैं अपने पुत्र को उसका ज्ञान करा दूं, पढ़ा दूंगा और किसी को नहीं सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो कितना भेदभाव रखते हैं। किसी को ज्ञान नहीं पढ़ाया, नहीं ज्ञान नहीं कराया, अपने पुत्र को ही पढ़ा रहे हैं। तो व्यास जी ने क्या किया कि अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को भागवत जी श्लोक पढ़ा दिया। अब शिष्य लोग संविधा लेने के लिए वन में गए, जंगल में गए और जहाँ सुखदेव की समाधि में बैठे हुए थे वहीं जाकर के व्यास जी के शिष्य श्लोकों का गान कर रहे हैं। क्या श्लोकों का गान कर रहे हैं? बरहा पीरम नटवर बपो कर्णयो विभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती रन्ध्रामेणोरधर सुधया स्वपद रमणं प्राविशत गीत गीत।
सुखदेव जी समाधि में बैठे और जैसे ही इस श्लोक को सुना, अचानक उनके मन में, उनके हृदय में उथल पुथल होने लगे। मानो सुखदेव जी इस श्लोक का चिंतन मनन करने लगे, मंथन करने लगे। बरहा बीजम नट वर्वत, भगवान ने मोर धारण किया, मोर पंख का मुकुट धारण किया और नट वर्वत, नटों में श्रेष्ठ कर्णयों पर कानों में कनेक का फूल धारण किया हुआ है। रंध्राधर सुधया, अधरों पर वेणु लगाकर वेणु का निनाद कर दिया। वृंदावन प्रावृषत गीत गीत, वृंदावन अर्थात वृंदावन से अपने अरण्य से अपने वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे प्रवेश कर रहे हैं? अपने ग्वाल बाल सखा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, स्वरूप माधुरी का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है इसका वर्णन किया। सुखदेव जी ने समाधि में इस श्लोक का चिंतन किया, मंथन किया, मनन किया, बड़े प्रसन्न हो गए और उनकी समाधि खुल गई, टूट गई समाधि। सोचा इतना सुंदर स्वरूप का तो दर्शन करना चाहिए, अभी तक तो मैं निर्गुण का उपासक था, इतना सुंदर स्वरूप। और वहां से उठे और जैसे ही उठने लगे, अचानक उनके मन में भाव आया। क्या भाव आया? बोले और तो सब ठीक है, स्वरूप भी अच्छा है, और परंतु मैं कहाँ से पीताम्बर लाऊंगा, कहाँ से कनेर का फूल लाऊंगा, और ये सब मिल भी जाएगा तो मैं कहाँ से वृंदावन लाऊंगा, और कहाँ से बाल बाल सखा इकट्ठा करके लाऊंगा। तो सुखदेव जी फिर से समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज उठे तो थे और फिर पता नहीं क्या सोच करके फिर बैठ गए समाधि में। व्यास जी ने कहा फिर से जाए, तो फिर से श्लोक पढ़ाया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन, भगवान का स्वभाव कैसा। और अभी स्वरूप का वर्णन किया था कि स्वरूप कैसा भगवान का, अब इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं व्यास भगवान। भगवान का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यदाति लेभे गन्धा रुचितां ततोऽन्यं तं वा दयालं शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा कर आई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए थे, बालक रूप में थे, उनको पान कराना पिलाने के लिए, और उससे क्या होता? भगवान उसका पान कर लेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। मारने के उद्देश्य से पूतना भगवान को आई। स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यदाति, तो भगवान ने क्या किया? जो गति अपनी माता यशोदा माता देवकी को देना, भगवान ने उस गति पर, उस स्थान पर सबसे पहले पूतना को भेज दिया। ऐसी सुंदर गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी ने सोचा अरे वाह, इतना सुंदर स्वभाव जो विष के बदले भी उत्तम गति मोक्ष प्रदान कर दे, इससे बड़ा देवता कौन होगा। सुखदेव जी वहां से समाधि से उठे और दौड़े दौड़े आए और पूछा बालकों से कि और भी ऐसे श्लोक सुनाइए। बहुत अच्छा आप लोग श्लोक का गान कर रहे हैं। भगवान के शिष्यों ने, व्यास भगवान के शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा एक नहीं 18,000 श्लोक हमारे गुरु जी जानते हैं, उनको पता है सब। कौन है आपके गुरु जी? बोले व्यास। अरे वो तो मेरे पिताजी हैं। तुरंत दौड़ दौड़े आए और बोले पिताजी मुझे भी श्लोक पढ़ाइए, मुझे भी 18 श्लोकों का 18,000 श्लोकों का ज्ञान। अब व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गए। व्यास जी ने सोचा अब उसको प्रदान करना चाहिए, भागवत का ज्ञान देना चाहिए। पुत्र है इसीलिए नहीं, सुखदेव जी बात है। पुत्र अगर होगा तो संपत्ति का अधिकारी होगा, परंतु अगर बात नहीं होगा तो
पूजा पाठ का अधिकारी नहीं होगा। पुत्र कौन है? बोले जो पिताजी से कहे कि पिताजी अब आपकी अवस्था ठीक नहीं है, अब आपकी अवस्था धर्म नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, आप विश्राम कीजिए, बैठे बैठे भगवान का नाम लीजिए। अब मैं आपका जो काम है पूजा पाठ का काम मैं करता हूँ, सुबह शाम मैं पूजा कर लिया करूँगा, आप बैठिए आराम से। वो पुत्र होता है। व्यास जी ने देखा कि पुत्र के साथ साथ बात नहीं है, परंतु लोग तो प्रश्न करेंगे ना, लोग पूछेंगे, कहने वाले थोड़ी पूछेंगे, तो कहेंगे देखो अपने पुत्र को सिखा दिया और सिखा दिया। तो उसकी परीक्षा के लिए व्यास जी ने सुखदेव जी ने कहा कि हमको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, पर इनको पहले जाकर के शिक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु बनाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना होगा? बोले जनक जी के पास जाइए। और जनक जी के पास सुखदेव जी गए। इधर पीछे से व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेज दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, इनकी परीक्षा लेना है। अब महाराज जनक जी के यहाँ आए, द्वारपालों ने कहा कहाँ से? बोले मैं व्यास जी का पुत्र हूँ, जाकर जनक से मिलना चाहता हूँ। द्वारपालों ने कहा ठीक है, कुछ समय ठहर जाए, ठहर के लिए हम अभी जाते हैं। जनक जी महाराज जी के पास गए, बोले महाराज एक व्यास जी का पुत्र कोई आया, नाम बता रहे हो, आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी ने कहा बता दीजिए, कुछ समय वहीं रुके, अभी मिलते हैं। जाकर के बता दिया और करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन गए, 4 दिन बीत गए, जनक जी उसके पास गए ही नहीं। और सुखदेव जी जैसे प्रथम दिन आए थे मुस्कुराते हुए, उसी प्रकार से अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी ने पूछा कि जाकर देखी है कि भर गया हो? सिपाहियों ने कहा महाराज इस प्रकार से पहले जब मुस्कुरा रहे थे उसी प्रकार से अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो जनक जी ने कहा उनको बुला लाइए, और फिर काम परीक्षा ली गई। अनेक प्रकार से अप्सराओं की रानियों के पास, कन्याओं के पास भेजा गया, उसमें पास हो गए। अंत में सभा लगा। जनक जी ने कहा कि इसने क्रोध को भी जीत लिया है, काम को भी जीत लिया है, और सभा लगी। और उस सभा में नृत्य गान हो रहा था, बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था, गान हो रहा था, बाजे बज रहे थे और गीत गाए जा रहे थे। सुखदेव जी सभा में प्रवेश किए, जैसे प्रवेश किए तो देखा अरे इनको मैं गुरु बनाने आया हूँ, और ये तो भोग विलास में लिखते हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं, ये मेरे गुरु नहीं बन सकते। वहाँ से वापस आने बोले मुझे इनको गुरु बनाना है, और वहाँ से उल्टे पैर वापस आने लगे। जनक जी ने कहा रुकिए, ठहरिए ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं यहाँ आपको गुरु बनाने आया था, मैं देख रही हूँ तो आप तो यहाँ भोग विलास में लगे हुए, आप मेरे गुरु कैसे बने? जनक जी ने कहा ठहर जाइए, और बोलिए आइए। और एक कटोरा मंगाया, कटोरे में पूरा तेल भरा हुआ। जनक जी ने अपने सुखदेव जी से कहा कि इस कटोरे को हाथ में लीजिए और इस सभा की एक परिक्रमा कीजिए आप, और ध्यान रहे एक भी बूंद इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब सुखदेव जी उस कटोरे को लेकर के उस सभा की परिक्रमा कर रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि डर है कहीं एक बूंद गिर जाएगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस डर से बहुत सावधानी से धीरे 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 करते करते उन्होंने एक परिक्रमा पूरी कर ली। सुखदेव जी ने कहा पूरी परिक्रमा हो गई? बोले हो गई परिक्रमा? बोले हाँ हो गई। बोले कुछ समझ में आया? बोले मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। जनक जी ने पूछा महाराज एक बात बताइए, जिस समय आप परिक्रमा कर रहे थे उस समय इस जो सभा है उसमें जो गीत बज रहा था, जो राग बज रहा था, कौन सा राग था? वो राग जो गीत था किस राग का था, आप बता सकते हैं? सुखदेव जी ने कहा महाराज मुझे राग का मुझे कुछ पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है? मेरा सारा का सारा ध्यान उस कटोरे में लगा था, मुझे एक इत्यादि कहीं एक बूंद गिर ना जाए। जनक जी ने कहा महाराज इस प्रकार से आप इस सभा में इस भोग विलास के बीच में, इस गीतों के बीच में परिक्रमा करते हुए आपका मन उस कटोरे में था, उसी प्रकार से मैं इस भोग विलास में रहते हुए भी मेरा मन सदा परमात्मा से लगा रहता। इसलिए मुझे लोग जनक कहते हैं, विदेह भी कहते हैं।
जनक महाराज ने कहा महाराज आपकी मैं क्या परीक्षा लूंगा, और वहां से सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी को ज्ञान करा दिया, भागवत जी पढ़ा दी व्यास जी ने। सुखदेव जी वहां से प्रस्थान करने लगे। व्यास जी उदास हुए, बोले आप ऐसे छोड़ करके जा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने एक अपना स्वरूप वहां छोड़ दिया, जिसको छाया सुख बोलते हैं। नवम स्कंद में कथा आती है, छाया सुख का विवाह हुआ और सुखदेव जी छाया के रूप में एक रूप में यहाँ रहने लगे, एक रूप में वहां से वन में प्रस्थान कर गए। इस प्रकार से व्यास जी ने सुंदर रचनाएं की। सूत जी कहते हैं एक दिन की बात है, जिस समय महाभारत का युद्ध अंतिम क्षणों पर चल रहा था, अंतिम चल रहा था, और यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे सतो वीर गते सो। ये परीक्षित जी के जन्म की भूमिका बताई है। परीक्षित जी का जन्म कैसे होता है उसकी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। जिस समय युद्ध का अंतिम समय चल रहा था, यदा मृधे कौरव संजयाना, त्रिकोदर भीम की गदा से पीड़ित दुर्योधन करा रहे थे, और अश्वत्थामा आए पास बोले राजन आपसे मेरा आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आपने अभी तक राजा बनाया कर्ण को, भीष्मपितामह को, ये सब आपके साथ छल, ये सब शरीर से आपके साथ थे, परंतु ये अंदर से आत्मा से आपके शरीर आप साथ नहीं थे। मेरे पिताजी को छल से मार दिया गया। आप मुझे राजा बना कर तो दिए, मैं जो कोई नहीं कर पाए मैं वो आज करके दिखाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि अब बचा ही क्या है, राजा बनकर करोगे क्या? बोले अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी 5 पांडव बाकी, 5 पांडव के पुत्र बाकी है, आप मुझे राजा का बना करके देखिए। और उसी समय अपना रुधिर लेकर के टीका कर दिया, तिलक कर दिया और राजा बना दिया अश्वत्थामा को दुर्योधन ने। बोले तुम राजा हो गए, अब तुम जो चाहो कर सकते हो, सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा ने कहा महाराज परेशान मत होइए, मैं भी आपका प्रिय कन्या हूं। और जाकर के जहां 5 पांडवों का शिविर लगा हुआ, इधर भगवान ने देखा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो भगवान तो सदा पांडवों की रक्षा करते हैं ना। तो आज पांडवों से कहा, द्रौपदी से कहा कि आज चलते हम लोग देखते हैं रणांगण में युद्ध भूमि में कैसे कैसे वीरों को वीर गति प्राप्त करते हैं, हम लोग देखते दर्शन करते हैं। तो भगवान 5 पांडवों को लेकर के वहां से चले गए। इधर 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो सोए हुए थे, और अश्वत्थामा आया, अर्धरात्रि का समय था, और कहते हैं कि उस समय एक काला पुरुष छाया के रूप में वहां घूम रहा था। अश्वत्थामा ने कहा कौन है आप? मैं काल हूं। तो बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं इनकी रक्षा करने आया हूं। अश्वत्थामा ने कहा आप रक्षा कर रहे हैं, परंतु मैं तो उनका वध करने आया हूँ। और अश्वत्थामा ने उनको प्रणाम किया और वहां स्नान कर गए काल। और अश्वत्थामा ने आओ देखा था, अर्धरात्रि में ही अंधेले में ही 5 पांडव पुत्रों को सिर को अलग कर दिया और एक कपड़े में बांध करके पोटली बना करके ले गए। और अश्वत्थामा ने कहा देखो मित्र मैं तुम्हारा प्रिय करके लाया हूँ, तुम्हारी जो इच्छा थी वही मैंने कर दिया। दुर्योधन तो सोचने लगा कि अरे जो काम इतने बड़े बड़े योद्धा वीर नहीं कर पाए एक मैंने कर दिया। बड़ा प्रसन्न हो गए दुर्योधन, बोले मेरा सबसे बड़ा शत्रु था उसका सिर लाओ। और जैसे ही अश्वत्थामा ने पोटली से एक सिर निकाला, दुर्योधन उस सिर को अपने हाथ में लिया, तो जैसे ही हाथ में लिया तो चकनाचूर हो गया, चटनी बन गई उससे। दुर्योधन ने देखा रे 5 पुत्रों को मार कर। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा अरे मूर्ख तुमने क्या कर दिया? यही एक सहारा था, यही एक सहारे हमारे कदम को आगे चलाने वाले, अब तो कोई बचा नहीं। भागवत में तो नहीं लिखा लेकिन परंतु अन्य जगह लिखा है, अन्य पुराण में लिखा है कि दुर्योधन को ऐसा वरदान था जब सुख और दुख समान रूप से उसको होंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी।
तो दुख तो दुर्योधन का इसका था कि उसका सारा वंश नष्ट हो गया, और प्रसन्नता खुशी इस बात की थी उसका उसके शत्रु का वंश नष्ट हो गया, कुल नाश हो गया शत्रुओं का। और इसी अवस्था में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और इधर जब पांचों पांडव भगवान आते हैं शिविर में, तो देखा कि रक्त की धार शिविर से बहती दिखाई दे रही है। तो माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी ने देखा रुधिर बहता हुआ झट से अंदर प्रवेश कर गया, और जैसे देखा कि उनके पांचों पुत्रों का हर पड़ा हुआ सिर नहीं है, रुदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। माता घोरम परितप्यमाना। अब तो पांचों पांडवों ने देखा, अब तो सब लोग परेशान हो गए। अर्जुन ने तुरंत प्रण किया कि इसने इस प्रकार का कृत्य किया है, ऋणकार किया, मैं उसका वध कर दूंगा। अगर मैं वध नहीं कर सका तो मैं अपनी समाधि ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे यहाँ कोई कैसी परंपरा है जिसको देखो कुछ भी छोटी सी बात, कोई भी बात होती तुरंत प्रण लेता कि मैं प्रतिज्ञा कर लेता हूँ। इस बात की बात प्रतिज्ञा लेने की कोई परंपरा तुम्हारे वंश में, तुम्हारे परिवार में? एक होते भीष्म, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, और एक द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, और अब तो करे मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानां भयंकरा त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संहृते। अर्जुन ने कहा मैं उस आत्ताई को छोड़ूंगा नहीं, और भगवान को लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। और अश्वत्थामा ने देखा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो सारा संसार जलने लगा, अर्जुन जलने लगे, शरीर जलने लगा। भगवान से कहा कृष्ण महाभागा भक्तानां, हे प्रभु एक कैसा जलन मेरे शरीर में पैदा हो रही है, एक कैसा संकट आ गया। भगवान ने कहा अर्जुन परेशान मत हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र की विद्या जानते हो, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और ब्रह्मास्त्र को शांत कर। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस करने की विद्या आती थी। अश्वत्थामा को सिर्फ चलाना आता था, वापस करने की विद्या नहीं आती थी। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र इस विद्या को सीखे, परंतु पुत्र मोह में आकर उन्होंने पुत्र को सिखा तो दिया, परंतु सिखा दिया, परंतु वापस करने की विद्या सिखाने से पहले उनका शरीर चल बसा था। अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को बांध लिया, और बांध करके रथ में बांध करके ले आए, और वेदेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रदर्शितं तेन एवासो वेदसंवरं प्राणवादोपस्थिते। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से बांध करके ले आए, तथा पशुवत पाशबद्धम, जैसे किसी पशु को बांधा जाता है उसी प्रकार से अश्वत्थामा जी को बांध करके ले आए। द्रौपदी ने देखा कि अरे, तुरंत द्रौपदी कह उठी और चिल्ला उठी, जोर जोर से बोले सती मुच्यतां नेसा ब्राह्मणो नितराम। जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़िए छोड़िए, मुच्यतां, इनको मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। क्यों? ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। आज गुरु नहीं है तो क्या हुआ, गुरु के पुत्र तो हैं, इनको समझिए कि गुरु ही है, इनको छोड़ दीजिए। भीम ने कहा नहीं, अर्जुन छोड़ना नहीं इसको। अब तो आपस में लोग परेशान हो गए। द्रौपदी कहती छोड़ दिया जाए, और भीम कहते छोड़ना नहीं है। युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर ने कहा जो शास्त्रों में लिखा है वही करना चाहिए। अब सही उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा प्रभु आप उत्तर दीजिए, आप इसे बताइए ना क्या करना चाहिए। तो
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ब्रह्मबंधुर्नहंतं ज्ञातताई वधारः मयेवो भयमाम्नातं परिपायन् जातः। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मबंधुर्नहंतं ज्ञातताई, परंतु अगर आतताई है, दुष्ट है, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई वधारः, ये दोनों बात मैंने ही शास्त्रों में कही। मयेवो भयमाम्नातं परिपायन् जातः। अर्जुन, ये दोनों बात मैंने शास्त्रों में कही है कि ब्राह्मण का वध करना नहीं करना चाहिए। अगर दुष्ट है, आतताई है, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन और परेशान हो गए, ये सही सही कुछ बता ही नहीं रहे, क्या समझ भी नहीं आ रहे, क्या कहना क्या चाहे। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तुम सब भूल गए क्या? इतना मैंने तुमको गीता का उपदेश दिया, इतना ज्ञान दिया, तुम भूल गए? तो क्या करना चाहिए? सही सही बताइए प्रभु। भगवान कहते हैं द्रविणं वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापणं तथा मयैवो भयमाम्नातं परिपायन् जातः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वपनम अर्थात मुंडन कर देना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है, ब्राह्मण, उसका किस प्रकार से वध करना चाहिए शास्त्र में बताया गया है। शरीर वध नहीं, वपनम उसका मुंडन कर देना चाहिए। द्रविणादान उसका धन हरण करने चाहिए। स्थाना निर्यापणं तथा, उसको सभा से, भरी सभा से, हजारों की सभा लगी हो और किसी विद्वान का, किसी ब्राह्मण का अगर वहां से निष्कासन कर दिया, अपमानित कर दिया जाए तो मृत्यु से भी बढ़कर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका अपमान कर दिया जाए, इसका मणि छीन ली जाए, इसका मुंडन कर दिया जाए, यही इनका वध है। और इस प्रकार से अर्जुन आदि ने उनका मुंडन आदि करा दिया और उनको सभा से निष्कासित कर दिया और अश्वत्थामा वहां से चले गए। अश्वत्थामा एकांत में बैठे थे, अपमान की ज्वाला में, अग्नि में जल रहे थे। इतना बड़ा मेरा अपमान हुआ है, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। परंतु बचा कौन है उनके वंश में? कोई तो बचा नहीं है। पांचों पांडवों को, पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया है। परंतु फिर मन में आया, जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय उत्तरा 3 माह के गर्भ से, ऐसा विचार अश्वत्थामा के मन में आ गया और तुम्हें फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक तरफ उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, दूसरी तरफ पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने दोनों की रक्षा की। एक तरफ भगवान 5 पांडवों की रक्षा की और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं। उत्तरा कहती है, प्रभु यहाँ सभी एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हुए हैं, मेरी आप रक्षा कीजिए, ऐसी चिंता मुझे नहीं है। परंतु मेरे जो गर्भ में, मेरे उदर में जो बीज पल रहा है, पांडवों का वंश पल रहा है, उसकी रक्षा आप कीजिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और बालक की रक्षा की। चतुर्भुज धारण करके प्रवेश में कर गए, छोटा स्वरूप बना करके और उस बालक की रक्षा की गर्भ में। और संसार में ऐसा कोई बालक नहीं है जिसकी भगवान ने गर्भ में इस प्रकार से साक्षात प्रकट होकर के रक्षा की। और इसके बाद भगवान ने रक्षा की, सभी लोग प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, अब हम द्वारका जाए, बहुत दिन हो गए हमको द्वारका छोड़े हुए, हमको द्वारका जाना चाहिए। हमारे द्वारकावासी हमारी बहुत याद कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए। जैसे ही द्वारका जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो माता कुंती सामने आ रही है। माता कुंती को भगवान ने प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषं पादाभ्यंतरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते पुरुषम स्वाध्याय। मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा रे जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी माँ के समान है, बुआ है, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। अरे प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। माता कुछ देने का बस कर लिया, बहस हो गया तुम्हारे लुका छुपी का खेल। मुझे सारी लीलाएं तुम्हारी पता है। तुम जो नाटक कर रहे हो अभी नाटक करना बंद करो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बुआ जी क्या चाहती है, क्या चाहती है? बोले मुझे अगर देना चाहते तो मुझे विपत्ति का दान दे। भगवान ने कहा अरे बुआ जी आप क्या मांग रही हैं? विपत्ति मांग रही हैं? विपदः सन्तुनः तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यादापुनर्भवदर्शनम्। मुझे पता है कि तुमने किस प्रकार से मेरे पुत्रों की रक्षा की। किसान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, मेरे पुत्रों को विषदान किया, विषपान कराया गया और लाक्षाग्रह को जलाने का उपक्रम किया गया। यहाँ तक कि दुर्वासा ऋषि के क्रोध से कैसे आपने मेरे पुत्रों को बचाया। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के महल में पधारे और कई दिन ठहर गए। दुर्योधन ने बहुत स्वागत सत्कार किया तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के बोले कि दुर्योधन तुमने बहुत बहुत सुंदर सेवा की और बहुत प्रसन्न है, क्या चाहिए? दुर्योधन के मन में तो कपट भरा हुआ था। दुर्योधन ने सोचा कि अब यही अच्छा समय है पांडवों को नष्ट करने का। तो दुर्योधन ने कहा गुरुदेव अगर आप देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हमारे जो बड़े भैया लोग हैं ना, बड़े भैया युधिष्ठिर उनको आप आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। वो वन में रह रहे हैं, उनको जाकर के आप आशीर्वाद दीजिए। अब दुर्वासा जी क्या समझे कि इसके मन में क्या भरा हुआ है। दुर्योधन ने सोचा कि अब जाएंगे और उनके यहाँ दोपहर का समय खाने पीने के लिए मांगे, कुछ होगा नहीं और ये श्राप दे देंगे, सारे पांडव जल कर राख हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाएंगे। दुर्वासा जी 10,000 मंडली 10,000 शिष्यों के साथ आए और आकर के सीधे युधिष्ठिर से कहा महाराज हम जा रहे हैं, स्नान आदि करने जा रहे हैं, आकर के आपके यहाँ प्रसाद खाएंगे। अब युधिष्ठिर जी महाराज बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्या किया जाए। आकर के द्रौपदी से कहा देवी अब तो बड़े संकट में हम लोग पड़ गए, कुछ हो खाने के लिए महाराज अब तो कुछ बचा नहीं। एक पटलोई थी, भगवान सूर्य नारायण ने द्रौपदी को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण के कहने से द्रौपदी ने सूर्य भगवान की आराधना की तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के पटलोई ने कहा तुम भी इसी समय आए, अभी वो 10,000 आए थे और वो पूरा नहीं हुआ, तुम भी आ गए। वैसे जब सब कुछ रखा रहता तब कोई नहीं आता। कहते ना कि जब सब कुछ रहता है तो भूख नहीं लगती और जब कुछ नहीं रहेगा तो जरूर भूख लगती है। द्रौपदी ने पूरा पेट अब तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम युधिष्ठिर के यहाँ जाएंगे, हमने भोजन प्रसाद नहीं पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां से दबे पांव दुर्वासा जी वहां से प्रस्थान कर गए। माता कुंती कहती है इस प्रकार से तुमने जाने कितने कष्टों से संकटों से मेरे पुत्रों को भूल जाती है, इसलिए मुझे तो विपत्ति चाहिए। भगवान ने कार्य हुआ, आप कैसी बात कर रहे हैं?